Hello everyone, welcome back with the first lesson of Flamingo titled as Last Lesson, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। आइए करते हैं इसकी एक बार समरी। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। आपकी पुस्तक फ्लेमिंगो से ही दिस इज द फर्स्ट लेसन बट नेम्ड लास्ट लेसन। पहला पहला जो लेसन है उसी का नाम है लास्ट लेसन। तो लेसन की स्टोरी या समरी करने से पहले एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स पे नज़र डालते हैं। वर्ड मीनिंग्स नहीं, मैं कहूँगा कि इसके मेन कैरेक्टर्स, प्लेसेस और कुछ एक फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश, यानी जिनके आधार पे आपको ये स्टोरी पूरी तरह से पहले ही समझ में आ जाएगी। तो फिर हम पॉइंट वाइज करेंगे और फिर इसका जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगी ही। बहुत अच्छी सी स्टोरी है। A French boy named French, मेन कैरेक्टर फ्रेंच है एंड ही इज द नरेटर, द स्टोरी टेलर। नरेटर कौन होता है? स्टोरी टेलर, जो स्टोरी बताता है, स्टोरी बताने वाला फ्रेंच ही है। और वो अपनी ही स्टोरी बताता है कि आई वॉज लेट फॉर द स्कूल ऑन दैट मॉर्निंग। यानी क्या है ये? ए यंग लेजी स्कूल बॉय। लेजी क्यों कहा गया है? बिकॉज ही डजेंट लाइक स्टडी। पढ़ाई तो अच्छी लगती ही नहीं। जैसे बहुत से बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। और क्या है? लिटिल बिट सेंसिटिव। सेंसिटिव कैसी है? सेंसिटिव हमारे सारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है। जब स्कूल छोड़ने की बात आती है तो सेंसिटिव हो जाता है और सोचता है कि आजकल मैंने फ्रेंच लैंग्वेज जो है आज तक सीखी ही नहीं। ही वॉज शॉक्ड। अभी आएंगी ये बातें, देखना। एंड ही लव्स हिज लैंग्वेज बट केयरलेसली। लैंग्वेज से प्यार तो करता है, लेकिन इतना नहीं करता कि लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख लेता। दैट्स वाई ही वॉज शॉक्ड। उसको धोखा भी लगता है एंड ही रिपेंट्स। पश्चाताप भी होता है कि मैंने इतने दिनों में, इतने दिन से स्कूल आ रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी। तो दूसरा मेन कैरेक्टर जो है वो है एम हैमल, यानी मोजियर हैमल। श्रीमान हैमल हैं, फ्रेंच टीचर हैं। और वो क्या कर रहे हैं? बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ये ऑलवेज हैज़ ए रूलर इन हिज हैंड। आयरन रूलर कहा गया है। लोहे की स्टिक अपने हाथ में रखते हैं और सब बच्चे उनसे बहुत डरते भी हैं। एंड ही हैज़ बीन टीचिंग देयर फॉर 40 ईयर्स, यानी 40 साल से। छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। 40 साल से वो वहाँ पढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? ओल्ड हाउसर। हाउसर कौन है? ये विलेजर है, गांव वाले हैं। और ही ब्रिंग्स हिज ओन प्राइमर। गांव वालों का जिक्र क्यों आ गया? बिकॉज द टीचर हैज़ बीन टीचिंग देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से पढ़ा रहे थे। और गांव वालों ने भी जब ये सुना कि अब मिस्टर हैमल को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा ये हम स्टोरी के स्टार्टिंग में भी करेंगे। आपको बता भी देता हूँ कि फ्रांस जो है, फ्रांस, उसके 2 ज़िलों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। उनका नाम अभी आएगा आगे, पूरा एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे। अल्सेस और लॉरेन। तो जब सभी गांव वालों को, विलेजर्स को ये पता लगा दैट द टीचर इज़ गोइंग, कि टीचर जिन्होंने 40 साल तक अपनी सेवा दी है वो जा रहे हैं, तो विलेजर्स केम टू द स्कूल एंड ब्रॉट देयर ओन प्राइमर्स। प्राइमर होते हैं जो पुराने ज़माने हम जिसको कायदा कहते थे, अपनी छोटी सी पुस्तक। क्यों? बिकॉज दैट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग द टीचर, कि हम रिस्पेक्ट करें और आज जा कर के इस ढंग से अपना रिस्पेक्ट दिखाएं। प्रशियन सोल्जर्स का जिक्र हुआ है। प्रशियन सोल्जर्स हैं स्कूल से थोड़ा सा बाहर, पहले ही जाते हुए जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो वो देखता है देवर व्हाट वर दे डूइंग? दे वर डूइंग मार्च पास्ट, ए ड्रिल, जिसको ड्रिल कहते हैं। पीटी की तरह से पीटी ड्रिल होती है और परेड की ड्रिल होती है, उसी तरह से मार्च पास्ट। और फ्रेंच जब जा रहा था उसको बड़ा अच्छा लगा। ऑन दैट डे ही थॉट कि मैं स्कूल जाकर के क्या करूँगा? इट्स ए सनी मॉर्निंग, सूर्य की धूप निकली हुई थी, अच्छी ड्रिल हो रही थी, एंजॉय करूँगा। बट अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू गो। लेकिन जब और थोड़ा सा आगे जाता है तो क्या देखता है वहाँ पे? मेन आपको ये देखना चाहिए कि इसमें एक बुलेटिन बोर्ड का जिक्र आता है। बुलेटिन बोर्ड एंड देयर वाज ए बिग क्राउड। अभी समरी या मेन पॉइंट्स में हम देखेंगे कि ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दिस बोर्ड। ऑल बैड न्यूज़ का मतलब क्या है? कि न्यूज़ ऑफ वॉर, युद्ध की, हारने की, कोई भी
दुख दर्द किसी की, ऑल बैड न्यूज़। इसीलिए बुलेटिन बोर्ड हैज़ ए गुड इम्पोर्टेंस इन दिस स्टोरी। हमें याद रखना चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड है और एक वॉशर है। वॉशर कौन है? ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ का क्यों जिक्र आया? क्योंकि वो फ्रेंच को कहता है कि बेटा जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, आराम से जाओ। क्योंकि वो गांव के कुछ लोग भी वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे थे कि टुडे देयर विल बी नो लेसन, बस ये लास्ट लेसन उनको पता था, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ लास्ट लेसन। तो दो नेम्स हैं जो मैंने अभी बताया था, अल्सेस और लोरेन। एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो फिर ये पक्का स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। अल्सेस देखिएगा, ALSACE और LORRAINE, बस ऐसे याद हो जाएंगे। रीजन्स ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के यानी फ्रांस के दो वो क्षेत्र हैं जो आप मैप में भी देख सकते हैं। दो वो क्षेत्र हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं जिन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। और फिर जब कब्जा करने के बाद कहा कि टुमारो एट 12 द टीचर विल लीव द स्कूल एंड जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो फिर लास्टली जब टीचर पढ़ा रहा होता है, हैमल, ही वॉज वेरी मच इमोशनल, तो वो बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे यही लिख देता है कि वाइव ला फ्रांस। उनका मतलब था कि लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब ये लिख करके एंड हिज थ्रोट वॉज चॉक्ड। यानी आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, वर्ड्स भी याद रखेंगे कि हिज थ्रोट वॉज चॉक्ड। नीचे मीनिंग कहीं ना कहीं दिया होगा ये कि उसका जो गला था वो बिल्कुल रुंध गया, गला उसका बंद हो गया। ये देखिए, ये चॉक्ड थ्रोट। ही वॉज अनेबल टू स्पीक और ब्रीथ। किस लिए? कि उसको भी बहुत ज़्यादा दुख था कि वो ये देश छोड़ करके 40 साल बाद और स्कूल छोड़ करके जा रहा है। ही इवन लव्ड द वॉल्स ऑफ द स्कूल। आप चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे उसमें आएगा कि स्कूल की दीवारें भी उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, अब सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। पार्टिसिपल्स एक शब्द आएगा। क्या होते हैं पार्टिसिपल्स? एक्चुअली वर्ड फॉर्म, यानी फ्रॉम अ वर्ब विद ING एक्टिंग एज एडजेक्टिव, यानी पार्टिसिपल्स जेरन। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव। तो वर्बल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं। उस पर उसको काम दिया गया था, किसको? फ्रेंच को। एंड फ्रेंच हैड नॉट डन दैट वर्क एंड दैट इज़ वाई ही वॉज फियरिंग। इसीलिए उसको डर लग रहा था कि आज मैं कैसे जाऊँ। फिर भी उसने हिम्मत की और चला गया। एंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही विल गेट द पनिशमेंट। एम हैमल विल सर्टेनली गिव मी पनिशमेंट विद हिज आयरन रूलर। तो रूलर क्या है? आयरन स्टिक है, डंडा है जैसे हमारे पास होता है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को बस डराते हैं। रैपिंग ऑन द टेबल भी यूज़ किया गया है चैप्टर में कहीं ना कहीं, कि ज़ोर ज़ोर से बजा के बच्चों को चुप करना और डराना, सो दैट दे मे लर्न, जिससे कि बच्चों में थोड़ा सा फियर रहे और अच्छा याद करें। एम्ब्रॉयडर्ड कोट, ही वॉज वेयरिंग एम्ब्रॉयडर्ड कोट। फ्रेंच व्हेन ही एंटर्स, आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि जब वो फ्रेंच एंटर करता है तो देखता है कि दैट द टीचर वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस, फंक्शनल ड्रेस, एंड द कोट वॉज एम्ब्रॉयडर्ड। तो एम्ब्रॉयडरी जिस पे होती है तो वो एम्ब्रॉयडर्ड कोट हो गया। बस इतनी सी बात है, याद हो जाएगा आपको। चॉक्ड थ्रोट वी हैव ऑलरेडी डन। इन यूनिसन, एक और फ्रेज आएगा, इन यूनिसन। आजकल के स्कूल्स में भी होता है, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। और पुराने जो लोग हैं, आपके फादर हैं, दादाजी, उनको आज भी याद होंगे टेबल्स। क्योंकि यूनिसन का मतलब होता है गा करके, रिसाइट कर करके याद करना। दो बच्चे आगे खड़े हो जाते थे, बाकी करवाते थे। जैसे दो का पहाड़ा है टेबल, आजकल तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे बच्चे, हमारे समय में हमारे साथ के बच्चे कैसे करते थे? वो ऐसे करते थे, दो एकम दो, दो दुए चार, मतलब बोल बोल करके, एंड एंजॉइंग टुगेदर, यानी सिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर, गा गा करके याद करते थे। दैट इज नोन एज यूनिसन। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अ ग्रेट बसल। व्हेन फ्रेंच एंटर्स there was a great hustle and bustle every day, but on that day it was all silent. उस दिन उसको डाउट भी हुआ कि आज स्कूल में इतनी चुप्पी क्यों है। इट वॉज अनयूजल। क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग इन द स्कूल ऑन दैट डे? तो उसमें से एक है ये कि दैट देयर वाज ए चेंज एंड एवरीवेयर इट वाज साइलेंट। विलेजर्स, जैसा अभी हमने ऊपर भी किया था, दे वर सिटिंग एट द बैक साइड ऑफ द क्लास ऑन द बेंचेस। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम हैमल।
तो ये थोड़े से बस वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं, जो आपको ये स्टोरी लर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्टोरी छोटी सी, साथ साथ ही इसके देखिएगा। तो ये देखिए, इसी तरह का क्लासरूम है जहाँ एम हेमल पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि लास्ट लेसन की समरी क्या है। समरी को थोड़े से पॉइंट्स में ही लिखा है आपके लिए। देखिए, इट इज़ अ स्टोरी बाय अल्फोंस डॉडेट with the theme of love for mother tongue and patriotism, यानी मदर टंग, मातृभाषा के लिए प्यार और देशभक्ति है ये उनकी, कि अपने देश के लिए क्या चाहते हैं। क्योंकि चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में वो बोलते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये कहते हैं वाइव ला फ्रांस। अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि लॉन्ग लिव फ्रांस। तो दोनों ही थीम सूटेबल हैं इस स्टोरी पे। नेक्स्ट क्या होता है कि फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे एंड वांटेड टू स्किप। स्किप का मतलब क्या होता है? जैसे हम लेट हों और सोचते हैं हो आज नहीं जाऊँ, जाते ही पिटाई होगी, डंडे लगेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम कि लेट तो हो ही गया, बाहर रह जाऊँ। लेकिन बाहर वो क्या देखता है, क्या क्या देखता है? देखिए कि देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने बताया था बुलेटिन बोर्ड को आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी सोचता कि वो हो आज भी कोई ना कोई बुरी खबर होगी, बिकॉज ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल में जितनी बुरी खबरें आई हैं इस बुलेटिन बोर्ड से ही आई हैं। तो वो रुकता नहीं है, बस देखता नहीं है कि कोई ना कोई फिर से बुरी खबर आई होगी, लिव इट। एंड व्हेन ही रीचेज द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है कि देयर वाज नो हसल एंड बसल। डेस्क बेंच की जो उठा पटक रहती थी, खुलने बंद होने की आवाज़ होती थी, उस दिन स्कूल में ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी, बच्चों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सो ही थॉट व्हाट हैपेंड। सो ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज अफ्रेड दैट he had not done his work on participle, his questions on participle, यानी जो दिए थे एम हेमल ने, टीचर ने, उसने वो उस दिन किए ही नहीं थे। तो he was thinking that as soon as he enters the class he will be beaten badly, कि जैसे ही वो क्लास में जाएगा कि एम हेमल बुरी तरह से उसकी पिटाई करेंगे। बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको कोई सज़ा नहीं दी गई। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड इवन, उसको डांटा भी नहीं गया, बल्कि एम हेमल ने ये कहा कि यस मिस्टर फ्रेंच वी वर वेटिंग फॉर यू। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा हरियाणवी चुटकुला याद आ रहा है कि हमारे हरियाणा में तो ऐसा होता है, व्हेन द टीचर सेड कि आ जाओ बेटा, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे हरियाणा के तो स्टूडेंट ने क्या कहा था कि जी आप मेरी बात ना देखा करो, पढ़ाना शुरू कर दिया करो बस। तो दैट वाज स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, वहाँ पे एक रिस्पेक्ट है बच्चे के, एक एक बच्चे के लिए भी। सो व्हाट हैपेंड देन नेक्स्ट, अमिट्स कंप्लीट साइलेंस, जब वो एंटर करता है द विलेजर्स वर ऑल्सो सिटिंग ऑन द बैक साइड। अभी अभी हमने बात की थी वर्ड मीनिंग्स के समय भी कि गांव वाले भी कहाँ बैठे थे, क्लास में पीछे, और बिल्कुल साइलेंटली, सभी के चेहरे पे उदासी। मीन्स देयर वाज ऑल साइलेंस इन द एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट वाज कंप्लीटली सैड एनवायरनमेंट, उदासी भरा वातावरण था। तो फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड, फ्रेंच ने सोचा सबको क्या हो गया है, टू सी दिस चेंज सिनेरियो, ये चेंज सिनेरियो जो था उसको देख के चारों तरफ सबको देखता है, व्हाट हैपन। तो फिर नेक्स्ट लाइन देखिए उसमें क्या होता है कि ही वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, ही वॉज बैडली शॉक्ड व्हेन एम हेमल सेड दैट, क्या कहा, दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा का जो आपका होता है वो मेरा ये आज लास्ट लेसन है। उसके जैसे पाँव के नीचे की ज़मीन निकलना होता है। एंड ही वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा। ये भी उसका थीमेटिक दिखा रहा है कि हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। लास्ट में जब हमारी 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास पास हो जाती है तो हमें ये ना लगे बिल्कुल भी कि हमने तो कुछ भी नहीं सीखा आज तक। तो फिर वो ये सोचता है कि व्हाट हैपेंड, जब उसको पता लगता है कि दैट द ऑर्डर वाज ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ
अल्सेस एंड लॉरेन। जब ये बात पता लगती है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी तो उसको सारी बातें याद आ जाती है। अर्लियर ही नेवर लाइक बुक, किताबें अच्छी लगती थी, हिस्ट्री है और उनकी अपनी जो बाइबल है वो कुछ नहीं पढ़ता था। अब उसको सारी किताबों से प्यार हो गया कि मैंने तो ढंग से लैंग्वेज ही नहीं सीखी। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा इग्नोर करते रहते हैं, इंग्लिश को तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इसीलिए दैट्स वाई वी हैव टू टीच इन हिंदी ऑल्सो and sometimes in our class in our हरियाणवी also। किस लिए? so that the students may understand, आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन साथ साथ हमें अल्टीमेटली करना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा ना। तो आप इन पॉइंट्स को भी एक बार कंबाइन करेंगे तो एक क्वेश्चन भी बन जाएगा समरी का। सो नरेटर वॉज गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। गिल्टी का मतलब क्या होता है, ये देखिए, गिल्टी मतलब अपने आप को अपराधी महसूस करना, और वो टीचर से शेयर भी करता है। बट टीचर्स ग्रेटनेस देखिए, जब वो ये बात शेयर करता है तो टीचर क्या कहते हैं कि नो 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 मिस्टर फ्रेंच, ओनली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यू और फॉर योर नॉट लर्निंग द फ्रेंच, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यानी सोसाइटी के हमारे 3 पिलर्स ही होते हैं स्टूडेंट्स के रिलेशन में, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की ही कहता है कि केवल तुम ही नहीं हो। तो फिर देन व्हाट हैपन्स, ऑल ऑफ ए सडन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमल एंड फ्रेंच। जब एम हेमल ये बात कहते हैं ना कि कोई बात नहीं और उसको कोई सज़ा नहीं मिलती, व्हेन ही कम्स ही गेट्स फंबल्ड, यानी उसकी टर्न आती है फ्रेंच की अपना लेसन सुनाने की, तो ही गॉट फंबल्ड, कन्फ्यूज्ड एंड कुडंट रिपीट हिज लेसन। यानी पार्टिसिपल्स का जो पढ़ रहा था फर्स्ट वर्ड पे ही वो अटक गया, लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा। He didn't scold at all on that day। क्यों? क्योंकि this was the last lesson। और बल्कि टीचर ने क्या किया कि ठीक है बेटा बैठ जाओ, और इतना ज़्यादा पढ़ाया उस दिन एक्सटेंसिवली। He wanted कि whatever I know, कि मुझे जो कुछ भी आता है मैं सब कुछ इन बच्चों को आज बता दूँ। And this was the impact। जैसे आप लोगों के साथ होता है कि एग्ज़ाम डेज़ में आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम डेज़ में हमें वो सब कुछ याद हो जाता है जो पूरे वर्ष भर याद नहीं होता है। तो उस दिन बच्चों ने भी ध्यान से सुना और फ्रेंड्स ने भी, और वो कहता है ऑन दैट डे एवरीथिंग आई अंडरस्टूड वेल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर दिन को ये सोचें कि आज लास्ट डे है, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2 बार 3 बार ये देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, लाइक फ्रेंच। तो फिर क्या होता है अल्टीमेटली, लास्टली जब उनको लेसन पूरा हो जाता है, बस टाइम हो जाता है, 12 बजने वाले हैं। ही लिसन्स टू सम साउंड, चर्च क्लॉक, घंटी बजती है, हिज थ्रॉट चॉक्ड। एम हेमल आगे नहीं बोल पाता है और सिर्फ बहुत सा बड़ा सा चौक लेके और बोर्ड पे क्या लिख देता है, यही जो मैंने अभी भी लिखा था, वाइव ला फ्रेंच, यानी वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या था, लॉन्ग लिव फ्रांस, हमेशा अमर रहे। और किस लिए लिखता है, बिकॉज ही नोज और ही वांट्स दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी लाइनें अब आपकी ऐसी हैं जो आपके छोटे क्वेश्चंस का तो उत्तर बनेंगी, और ये बड़ा भी आप पूरा एक क्वेश्चन लिख करके और समरी स्टाइल, ईजिएस्ट लैंग्वेज आई हैव ट्राइड फॉर यू ऑल सो दैट you may understand it, read it, listen to it and learn it by heart। समझें भी and learn it by heart। किसी भी तरह से करें, आपको याद भी होगा, और एक बार लिख करके भी देंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस। इससे आगे कुछ एक क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू।